कि पराग कोश से परागकण होकर निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो क्या हो गया, ये हवा द्वारा भी हो सकता है, पानी द्वारा भी हो सकता है। तो ये कैसे फैक्टर हो गए, आपके अबायोटिक फैक्टर हो गए। ठीक है, अब बायोटिक फैक्टर में क्या आ गया, आपके सारे कीट पतंगे आ गए, पक्षी आ गया, चमगादड़ आ गया, घोंघा आ गया। ठीक है, जितने भी जीवित जानवर हैं या पक्षी हैं या कीट पतंगे, उनके द्वारा अगर परागण हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका पर परागण कहलाएगा। ठीक है, और स्वपरागण क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है, वो द्विलिंगी होना चाहिए, कंप्लीट फ्लावर होना चाहिए, तभी उसमें स्वपरागण की क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। ठीक है, और पर परागण में क्या होता है कि दो अलग अलग पौधों के बीच होता है और उसके लिए हमेशा किसी एजेंट या माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। तो स्वपरागण क्या है कि एक ही पुष्प के नर और मादा युग्मकों के मध्य क्या हो रहा है, परागण की प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर फूल चमकदार या रंगीन नहीं भी है तो भी उसमें क्या होगा, आपका परागण की क्रिया आसानी से हो जाएगी। जो कि पर परागण में क्या होता है, एक ही जाति के अलग अलग पौधों के बीच क्या हो रहा है, पुष्पों के बीच परागण हो रहा है। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, रंगीन होंगे, चमकदार होंगे और मकरंद युक्त होंगे। ठीक है, और स्वपरागण में मेन क्या होता है, इसमें किसी भी साधन की या एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि पर परागण में क्या होता है, एजेंट की, कीट पतंगों की या पक्षियों की क्या होती है, आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इसलिए ये क्या होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं और क्या करते हैं, पारितोषिक देते हैं किसको, जो कि इनके पास आ रहा है और क्या कर रहा है, मकरंद लेके जा रहा है। और उसके साथ साथ इसके पंखों में, पैरों में क्या होता है, परागण भी चिपक जाता है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये क्या था आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अच्छा, जो लास्ट टॉपिक है इसमें आज का, ये है आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है कि जब हम वो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, एक फ्लावर लगा हुआ है और फ्लावर में क्या हो रहा है कि हम कैंची से किसी अंग को कटता हुआ देख रहे हो ना। तो अब इसको समझाते हैं आपको। आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है पता है आपको, क्योंकि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जैसे आपने 9th में पढ़ा था संकरण। संकरण में क्या होता है कि किसी एक ही जाति के दो पादपों के अच्छे गुणों को हम क्या कर सकते हैं, एक ही प्लांट में ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, गेहूं की दो किस्में, ठीक है, एक गेहूं की किस्में है वो बहुत लंबी है और उसका उत्पादन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और दूसरी जो फसल है वो क्या है, हाइट में कम है और उसका उत्पादन क्या है,